मनीष लिखते हैं, नमन। अनेक गुरु हुए, अनेक तरह से बात रखी उन्होंने, जिंदगी जीने के या देखने के नजरिए रखे। जिसको सुनता पढ़ता वही आत्मसात हो जाता। कभी कभी तो देख पाता कि सब में साझा बात क्या है, पर कभी कभी द्वंद्व में भी पड़ जाता। उस समय जैसी स्थिति और जिसका प्रभाव पड़ता वैसा ही शरीर में ढल जाता। अब प्रश्न उठता कि भला जो टिके ना वो सत्य कैसे हो सकता है? भले ही कुछ समय तक वो तृप्ति दे दे, स्वयं का क्या है ये सवाल उठता। स्वयं का वही है जो स्वयं में टिक जाए। आता है जाता है, समझ और ज्ञान की धाराएं बहती रहती हैं। समझ के सबके अपने अपने मायने हैं, ज्ञान के सबके अपने अपने मायने हैं। इसीलिए मैं एक बात हमेशा बहुत जोर देकर कहता हूं कि इसमें यूनिफॉर्मिटी ना ढूंढें, साझापन ना ढूंढें। ज्ञान में अगर उनके कॉन्सेप्ट्स में हम यूनिफॉर्मिटी ढूंढ लेंगे, साझापन, तो हम द्वंद्व में पड़ रहेंगे। यूनिफॉर्मिटी, साझापन के लिए ही हमने इन 4 स्तंभों की प्रस्तावना दी। हमने भी बहुत देखा, ढूंढा, टटोला, क्या कॉमन ग्राउंड होगी? कोई कॉमन ग्राउंड नहीं होगी। सबकी अंडरस्टैंडिंग के अलग अलग शेड्स हैं, उनको वैसा ही रहने दीजिए, उनमें कोई कॉमन ग्राउंड मत ढूंढिए। लेकिन लव, पीस, हैप्पीनेस एंड हार्मनी, ये बिल्कुल कॉमन है। सबके जीवन में इनका स्वाद भले ही भिन्न है लेकिन पहचाना हुआ है, कोई टकराव नहीं। प्रेम की घटना इस पार घटे उस पार घटे, प्रेम अभी उलझावों से भरा हो या सारे उलझावों से मुक्त हो, प्रेम का रंग एक ही है। शेड्स फर्क हो जाएंगे, उसका एक टेक्सचर, एक बुनावट एक जैसी है। शांति घटे, शांति के अनंत रंग हो सकते हैं, लेकिन शांति की एक अनुभूति एक ही जैसी है। प्रसन्न व्यक्ति क्या प्रसन्न है अपने अंदर, वो उसकी प्रसन्नता का अपना एक अलग कॉन्सेप्ट है, और अलग उसकी प्रसन्नता की अवधारणा हो सकती है। लेकिन जो प्रसन्नता की अभिव्यक्ति है, जो उसका रस है, वो एक है, वही सब पर लागू है, सारी 4 स्तंभों पर। तो मैंने कहा इसीलिए किसी फिलॉसफी, किसी उस सब में कोई कॉमन ग्राउंड ढूंढने का काम ही किसी को नहीं करना। उनको भिन्न रहने दीजिए, अलग रहने दीजिए, बस यही 4 चीजें ढूंढिए। स्वयं का क्या है? स्वयं का यही है। कोई ज्ञान स्वयं का नहीं होता, क्योंकि सारे ज्ञान कॉन्सेप्ट्स हैं, सारे ज्ञान कहीं और से ही चले आ रहे हैं। मौलिक जैसी कोई चीज नहीं होती। मौलिक यहां पर केवल वो स्रोत ही है, मौलिक प्रकृति ही है। प्रकृति जब हम कहते हैं तो भारत में प्रकृति शब्द भी समझ रहे। प्रकृति, कृति से जो पहले है, द अनमैनिफेस्टेड, द सोर्स। जब हम कहते हैं वो प्रकृति ही मौलिक है, बाकी कुछ भी मौलिक नहीं। तो अपना कुछ नहीं है, होने की जरूरत भी नहीं है कि हम कहें ये ज्ञान मेरा है, ये ज्ञान उनका है। कितनी मारामारी है, कॉपीराइट्स की लड़ाइयां हैं, बड़े बड़े गुरुओं के, बड़े बड़े मनीषी चिंतक, कॉपीराइट की लड़ाइयां चल रही। मैं तो कॉपीराइट के झमेले में पढ़, मैंने तो हमेशा अपने जो लिसनर्स, सीकर्स, मित्र, प्रेमी, उनसे कह दिया, भाई मेरे शब्दों का उपयोग करो, दुरुपयोग करो, तोड़ो मरोड़ो, चटनी बनाओ, उनकी बास्केट चाट बनाओ, अपने नाम से बोलो, अपने नाम से छापो, उनका जो करना हो करो, उनको जलाओ, तापो, उनके साथ उड़ो, खिलो, खुलो, मुरझाओ, whatever you like you can do, that is not my job। कोई कॉपीराइट हमें क्या बनाना है? तो इस तरह से बोलने की जो शैली भी अस्तित्व ने पैदा करी कि आप भी कभी कभी जब सुनते 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 लंबा सुन लेंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, हम कहें क्या, कहना श्री बोलते क्या है। लेकिन बोलते कुछ है, समझ में तो आती है बात, अच्छा भी लगता है। एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, क्योंकि पकड़ के लिए नहीं बोला जा रहा है, लेकिन फ्लेवर, उसका जो रिजल्ट है, परिणाम है, वो आप जान सकते हैं।
और वो परिणाम ही चुनने योग्य है। तो कहीं भी कोई भी टीचिंग हो, कुछ भी, हमेशा उसमें 4 बातें तलाशिए। इसीलिए इस सीरीज, इस श्रृंखला में बोलना, अगर ये 4 बातें मिलती हैं दैट्स ओके, गो अहेड। नहीं मिलती हैं, तलाशिए। अगर ये 4 बातें नहीं मिली तो फिर कुछ गड़बड़ होगी। अन्यथा जहां कहीं भी सत्य की किसी भी रंग रूप में अभिव्यक्ति हो रही होगी, वहां ये 4 बातें जरूर होंगी: शांति, प्रसन्नता, प्रेम और समझौता। तो इन्हीं को, यही हमारे अपने हो सकते, बाकी हमारा अपना कुछ नहीं।